जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा करने वाला हूँ। एक तरीके से एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को सीटेट की नोटिफिकेशन से लेकर के और एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 2 मिनट का समय आपसे लूँगा और एक फीडबैक आप लोगों से जानना चाहूँगा। आप लोगों के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, क्या ये बेस्ट रहेगा? ये चीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधा अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अभी तक के जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है ना, आप ये समझ के चलिए कि 10 साल के 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये रिवीजन पर्पज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। किसके लिए? रिवीजन के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तैयारी में आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज मैथ और साइंस की बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा ही रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनका वन लाइनर फॉर्म बनवा दूं क्या, इस तरीके से। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर है। जैसे अमाशय किस अम्ल का उत्पादन करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है? तो आंसर यहाँ लिखा रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। इस तरीके से एक एक लाइन का क्वेश्चन बाइलैंग्वेज। जैसे नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द से क्या आशय होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरित करके उपयोगी बनाना, ये आंसर मिल गया। तो इस तरीके से मैं ना एक पीडीएफ बनाना चाह रहा हूँ कि पूरा 10 सालों का जो पेपर है उसको ना वन लाइनर में करवा दूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आप ये समझ के चलिए, अगर मान लीजिए एक पेपर में आपका 30 क्वेश्चन है और 10 साल के लिए आप कर रहे हैं, तो जैसे साइंस की बात करें तो 300 प्रश्नों की एक पीडीएफ आप लोगों को एग्जाम के लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना पहले अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, तो आई होप आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये बातें आप लोग कमेंट करके बताओगे कि क्या ये मैं काम करूं, क्योंकि देखिए, इस काम के लिए थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी और वक्त लगेगा। मैं वो सारी चीज़ें आपको करके दे दूंगा, बस आप लोगों का अपना प्यार बना के रखना है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर, ये चीज़ें हम लोगों के लिए काफ़ी सपोर्ट करेंगी, तो मैं ये सारे काम कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसी तरीके से रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए टाइप करवा दूं, ठीक है ना, और वन लाइनर। क्योंकि देखिए, अदरवाइज आपको इतनी मोटी मोटी किताबें ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद फिर इनके सारे प्रीवियस ईयर पढ़ना, तो वो थोड़ा हो जाता है। लेकिन रिवीजन के लिए आप सोचो, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हो, 10 पन्ने का पीडीएफ लेकर के पूरा 10 साल का प्रश्न आप फटाफट से रिवीजन कर ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये मेरी प्लानिंग है। अभी ये चीज़ें मैं होल्ड पे रखूंगा कि आप लोगों को कितने कितने फीडबैक आते हैं। मैं 10 दिन तक लगभग वेट करूंगा। अगर आप लोगों के फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव रहे मुझे, तो मैं इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दूंगा। और आप समझ लीजिए, जुलाई में आपका एग्जाम होना है, तो जून फर्स्ट वीक तक ये चीज़ें प्रिपेयर कर दूंगा। और कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ईवीएस का भी मैं तैयार कर दूंगा वन लाइनर, ठीक है ना। तो जैसा भी होगा वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं लगा हूँ इन चीज़ों पे। और अगर अब मैं बात कर लेता हूँ आपके टॉपिक, जो कि आप थंबनेल देख करके आए होंगे, तो आपको वेट होगा इस चीज़ का। तो नोटिफिकेशन देखिए, आज ही या कल में, बहुत जल्द, मतलब वेरी सून मैं बता सकता हूँ कि ये आ सकता है। आज 5 अप्रैल है, सॉरी 5 मार्च है। आज ही के दिन पिछला जो सीटेट जुलाई का एग्जाम हुआ था, आज की डेट पे उन्होंने नोटिफिकेशन ऑन किया था। एग्जाम फॉर्म भरना नोटिफिकेशन के जस्ट 2 डेज के बाद आप लोगों को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और एग्जाम की डेट एग्जैक्टली आप बात करें तो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही होना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग CTET.nic.in के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और अपना ये जो मेरा प्लान है, एक बार इस प्लान पे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर, रिवीजन के लिए काफ़ी हम लोगों को सहायता मिल जाएगी इस चीज़ से, तो मैं अभी टाइम है, क्योंकि देखिए, कल की जीत के लिए हमें आज ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग अगर जल्दी बता देंगे तो मैं अभी से इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दूंगा। और 300 क्वेश्चंस की पीडीएफ एक एक सब्जेक्ट की अगर मैं बना दूंगा ना, तो वो आप लोगों को रिवीजन के लिए बहुत मदद मिलेगी। अभी शुरुआत में नहीं, शुरुआत में तो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर और कॉन्सेप्ट के साथ क्लासेस चल रही है, इनको प्रॉपर वे में देख लो। रिविजन करने के लिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीटेट एग्जाम ना, आप देखेंगे, सारे पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग 50 से 60% जो क्वेश्चन होते प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं, बस भाषा चेंज होती है। जब 50-60% प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं और आपको पता है पूरे एग्जाम का 60% लाने पे ही आपके 90 नंबर आ जाते हैं, तो फिर हम क्यों ना इन चीज़ पे अच्छी पकड़ बना ले, ठीक है ना। तो कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा आप लोगों के फीडबैक का, जैसा भी होगा बताइएगा। बाकी तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।